हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक से, जिसका नाम है झारखंड का भूगर्भिक संरचना। आप लोग देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार की प्रश्न ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उसके बाद में हम लोग इस चीज को डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक इस चैप्टर को पढ़ना है। यह चैप्टर बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर और जंक्शन चैप्टर है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बीच में। अक्सर ऐसे होते हैं इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाया जाता है, परंतु मैं इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने के पहले मैं इस टॉपिक को और ज्योग्राफी को अंतिम क्लास के रूप में मैं इस टॉपिक को चूज करता हूं और मैं पढ़ाता हूं। लेकिन बेसिकली हम लोग इसके बाद में एक दो टॉपिक होंगे ज्योग्राफी के, उनके बाद में हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ में जाएंगे। और एक तरह से माना जा सकता है कि यह ज्योग्राफी का अंतिम टॉपिक है और इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में जो हम लोग रॉक सिस्टम को पढ़ेंगे, जब जियोलॉजिकल संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली झारखंड के रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले की जो क्लासेस में हमने देखा था कि झारखंड की संरचना जो 3 चरणों में विकसित हुआ था, वो किस प्रकार से उनका विकास हुआ था और क्यों झारखंड की संरचना इस तरह की उबड़ खाबड़ है, या पश्चिम की ओर उठी हुई है, पूरब की ओर झुकी हुई है। इस उठी हुई और झुकी हुई जो झारखंड है, उबड़ खाबड़ जो झारखंड है, ये पठारी भाग जो झारखंड है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था। आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे जो झारखंड की जो संरचना है, जो धरती है, उस धरती के अंदर में किस किस प्रकार की संरचनाएं हैं और वो संरचनाएं हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो बेसिक 2-4 पॉइंट में बतलाना चाहूंगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कि स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है इससे रट्टा मारने से कुछ भी नहीं हो सकता है। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जब तक आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा, आप झारखंड के इस एग्जाम्स के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ी सी मुश्किलें आएगी। क्योंकि देखते हैं हम लोग क्यों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस को, तो आप लोग पहले ही देखें कि पहला ही जो क्वेश्चंस आपके पास में है वो है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ मेटेलिक मिनरल्स का जो स्टोरेज है वो कौन सा रॉक सिस्टम को कहा जाता है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कडप्पा युगीन, विंध्य युगीन, धारवाड़ युगीन और नन। आप रट लोगे तो इस पॉइंट तक जाना बहुत मुश्किल होगा। अभी फिलहाल जान लेते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा धारवाड़ युगीन। धारवाड़ युगीन वर्ड क्या है, धारवाड़ क्या है, कडप्पा या कुडप्पा क्या है, विंध्य क्या है, नन क्या है, हम लोग आज के क्लासेस में बिल्कुल 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग प्रीवियस में देख लेते हैं। यह क्वेश्चंस जो पूछी गई है ये है झारखंड एसआई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक अवसादी चट्टान है। यह क्वेश्चंस पूछा गया है IRB में, और यह भी 2017 में पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चंस का आप लेवल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। यह कहता है कि वो एक आपको कंडीशन दिया है कि उन चट्टान का नाम यह अवसादी चट्टान है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है और यह कार्बोनेट खनिज है, और यह बेसिकली पलामू में और लातेहार जिले में पाई जाती है। तो बताइए कि वो जो खनिज है वो क्या है, वो मिनरल का नाम क्या पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग देखेंगे तो रॉक सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो रॉक सिस्टम में 2 चीजें होगा, या तो इस रॉक के अंदर में कोई मिनरल होगा, या तो यह रॉक के टूटने के बाद में सॉयल बनेगा। तो रॉक में हमको मिनरल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस रॉक किस मिनरल के कारण से फेमस है, वो चट्टान किस मिनरल के कारण से फेमस है। और उनमें से हमको रॉक की स्पेसिफिकेशन दिया है, नाम नहीं दिया है। इस बात को भी ध्यान में रखें
कि आपको रॉक के बारे में इतनी बेहतर तरीका से आइडिया होना चाहिए कि यदि इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में यदि पता है तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में, ये गिवन है कि आखिरकार में जो है रॉक का ये विशेषता है, तो बताओ उस रॉक में मिनरल्स क्या, यानी कि रॉक का नाम भी नहीं बताया गया है। इस क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डोलोमाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज और मैग्नीज। यदि आप लोगों को फार्मूला पता होता तो इसका आंसर तक आप जा सकते थे। डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो लिख दिया था यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना खनिज है। तो यदि डोलोमाइट का फार्मूला आप लोगों को पता भी रहता तो आप लोग इस ऑप्शन तक जा सकते थे, बावजूद इसके कि इस क्वेश्चंस का लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल है। अब एक अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह है कि छोटा नागपुर पठार डैश 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 चट्टानों से बना है। अब पूरा का पूरा जो झारखंड ये देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमने बताए थे पठारी संरचना में कि झारखंड के कितने हिस्से पर छोटा नागपुर का पठार है। आप लोग यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग कमेंट करें नीचे, आप लोगों का एक तरह से नॉलेज टेस्ट भी है। तो झारखंड छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना है? आपके पास जो ऑप्शन है वो है सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। आप लोग यदि झारखंड का जन्म का इतिहास आप लोग देखे होंगे तो हमने सारे वर्ड को ब्रेक करके बताए हैं कि सेनोजोइक क्या है, मेसोजोइक क्या है, पैलियोजोइक क्या है और प्री कैम्ब्रियन क्या है। तो आप यहां पर आंसर तक जा सकते थे कि इसका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन एरा का। यानी प्री कैम्ब्रियन एरा कहने का मतलब होता है कि आप जस्ट 70 to 60 करोड़ ईयर्स एगो हमने वहां पर बताए थे, और यह बात आप लोगों को ध्यान में रखते तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। केवल रट्टा मारने से कि फलना चट्टाने यहाँ पाई जाती है, ये चट्टान यहाँ, ये चट्टान यहाँ, इस चट्टाने के यहाँ, ये बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि झारखंड की वो भूमि, वो धरा किस प्रकार से है और कब से है और उनकी खास विशेषताएं क्या है, उस टाइम टेबल को लेकर के सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि जो चट्टान से बना है छोटा नागपुर का पठार, वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, कब की चट्टानों की बना है, तो वो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना है, प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानों से बना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं कि सेंभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। जो एक शियर जोन, वर्ड नोट कीजिएगा क्या लेवल है इस एग्जाम्स की, जो शियर जोन का निर्माण करती है जिसे सेंभूम शियर जोन कहा जाता है, सेंभूम शियर जोन कहा जाता है। और कमाल की ऑप्शंस आप देखें, ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है इसने। वॉल्केनो ऑब्सीडियन आग्नेय चट्टान, नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, प्रोटेरोजोइक वॉल्केनो अवसादी चट्टान और बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। अब 4 ऑप्शन दिया है। यदि कोई साधारण सा स्टूडेंट होगा और यदि यहां पर यह कहता होगा कि इस प्रश्न को तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप एज्यूम कीजिए कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है और कितना कॉन्सेप्ट बेसिस पर। ये शियर जोन के बारे में बात हमसे कर रही है, यानी कि एक जो हम लोग कहते हैं ना कि एक सीरीज का बात कर रही है ये। और जो ये जोन है, ये जो सीरीज का जोन है, मेटल का सीरीज का जो जोन है, जो सेंभूम में है, वो सेंभूम शियर जोन है। और सेंभूम कॉपर बेल्ट यदि आप लोग देखें जमशेदपुर के पास में है तो वहां पर कॉपर की खदानें भी है और वहां पर कॉपर का एक जोन पाई जाती है, एक रेंज ऑफ सीरीज में पाई जाती है। और इसको हम लोग कहते हैं कि कॉपर, जो सेंभूम कॉपर बेल्ट जो शियर जोन है वो किस प्रकार की चट्टान से बनी है। आपको यह भी नहीं पूछा जा रहा है कि कॉपर शियर जोन कहां पर है, आपको पूछा जा रहा है कि यदि कॉपर से जो फेमस वो जोन है सेंभूम कॉपर शियर जोन, वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। अब कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यही तो हमारे पास की सबसे बड़ी चैलेंज है। और आज की जो पूरी क्लासेस होगी आप लेवल देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस चैप्टर से पूछे जाने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
वोल्केनो ऑब्सिडियन आग्नेय चट्टान हम बताएंगे आप लोगों को कि ये आग्नेय चट्टान क्या है, मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या है, और फिर हम बताएंगे सेडिमेंट्री चट्टानें क्या है। बेसिकली 3 प्रकार की ही चट्टानें होती है। एक आग्नेय चट्टान जो सबसे पुरानी चट्टान होती है, फिर अवसादी चट्टान, और फिर मेटामॉर्फिक चट्टानें आने की रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक चट्टानें किसको कहते हैं? रूपांतरित चट्टानों को कहते हैं। अब यहां पर देखो कि यदि पूरे झारखंड की संरचनाओं को देखें हम लोग, तो ये सबसे पुरानी संरचना है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की इस परपटी का निर्माण हुआ, सबसे मोटी परत का निर्माण हुआ, और तब से लेकर के जो हम लोग पेंजिया के रूप में पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, और फिर किस प्रकार से वह लॉरेंस या गोंडवाना में टूटते टूटते वर्तमान अस्तित्व तक आए हैं, और फिर वर्तमान के अस्तित्व में जो भारत है और उसी भारत का भाग के रूप में हम लोग झारखंड को स्टडी किए थे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो भी पृथ्वी हमारे पास में है वो पृथ्वी सबसे पुरानी यानी प्री कैम्ब्रियन एरा से ही बिलोंग करती है। और प्री कैम्ब्रियन एरा से जब बिलोंग करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पुरानी चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। और लेकिन आग्नेय चट्टान के बाद में एक लंबे समय गुजर चुके हैं, और वो लंबे समय के गुजरने के बाद यह अवसादी चट्टान के रूप में हम लोग यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं, और उनमें काफी सारा रूपांतरण भी प्रेशर, ताप और दाब के कारण से आ चुका है, जिनके कारण से वो अपना रूप चेंज कर चुके हैं, यानी कि रूप में परिवर्तन हो चुका है। वो एक रूपांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मेटामॉर्फिक चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जितना सारे हम लोग देखते हैं मार्बल्स, जितना शिस्ट हम लोग देखते हैं, मार्बल्स हम लोग देखते हैं, क्वार्ट्ज हम लोग देखते हैं, ये सब सारा का सारा कहीं ना कहीं एक तरह से रूपांतरित चट्टानों के ही उदाहरण है। और इन सारे चीजों को आज का जो फुल्ली क्लास हम लोग देखेंगे, मैं केवल कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोगों को अवगत कराए हैं अभी तक में, कि बिल्कुल पैसेंस बना करके रखनी है इस पूरे क्लासेस को। बिल्कुल क्लास कॉन्सेप्ट वाइज होने वाली है, और यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं गेन कर पाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यदि इम्बाइब नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अनुमान लगाइए अपनी कैपेबिलिटी का कि इस तरह से पूछे जाने वाले इस चैप्टर्स के सवाल को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजों को आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आप लोगों को आईना दिखाते रहे कि इस चैप्टर को हमें आगे किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके आगे हम लोग आज की जो मुख्य क्लासेस है, जो बेसिक क्लासेस है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना देखा वो सारा प्रीवियस क्वेश्चंस था इस चैप्टर के, और इस प्रीवियस क्वेश्चंस को जानने के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड को। इस चैप्टर को पढ़ें, इसके पहले हम लोगों को बखूबी जानना होगा कि आखिरकार रॉक क्या होता है। चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि किस लेवल तक पढ़नी है, इसलिए सबसे पहले आप लोग जाने कि रॉक क्या होता है, और फिर रॉक के प्रकार क्या है, रॉक किस कारण से फेमस है, झारखंड में कौन सा रॉक कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन सारे बातों को ध्यान में रखना है, ताकि सेभूम, सियर जोन जैसे सवालों को हम लोग बखूबी सॉल्व कर सकें। इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है, और इस चैप्टर के प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। चलिए, अब देखते हैं रॉक क्या होती है। टर्म है रॉक। जैसे ही हमारे मन में यह वर्ड आती है चट्टान, लगता तो जाहिर सी होगा कि काफी मजबूत है, और चट्टानों की तरह यदि रहना मतलब काफी मजबूत रहना। लेकिन ज्योग्राफी के जो सिंथेसिस है, इसमें से इसका बिल्कुल अर्थ नहीं लगाया जाता कि चट्टान बिल्कुल मजबूत ही होगा। चट्टान बिल्कुल सॉफ्ट भी हो सकता है। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है कि चट्टान सॉफ्ट भी होती है और चट्टान हार्ड भी होती है। बिल्कुल मन से इस बात को निकाल दें कि चट्टान केवल और केवल हार्ड होती है, चट्टान सॉफ्ट भी होती है, चट्टान हार्ड भी होती है। कैसे होती है, इस चीज की चर्चा करेंगे।
काफी सारे आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेनाइट यानी कि जो बेलन वगैरह बनती है या जो रोटी वगैरह बेलने का काम जो दैनिक जीवन में करते हैं वो सब बहुत हार्ड चट्टानों का बना रहता है, बहुत हार्ड पत्थरों का बना रहता है। लेकिन आप लोग जो हमारे लोकल देवघर जिले के आसपास में बोली जाती है भस्कुटवा पत्थर, इस वर्ड को क्या क्या बोलते हैं झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग जान सकते हैं कि वो पत्थर इतना सॉफ्ट होता है कि पत्थर जैसा दिखता है, पटकने के बाद वह फूट जाती है। काफी सारे ऐसे भी पत्थर होते हैं जिनको चाकू से काटा जाए तो बिल्कुल आसानी से कट जाती है। तो यह बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो चट्टान है वो सॉफ्ट भी होती है और जो चट्टान है वो हार्ड भी होती है। और इसलिए हम लोग जानते हैं, इनको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो काफी ज्यादा हार्ड नेचर के व्यक्ति होते हैं उसमें भी प्यार की कुछ लफ्जें तो जरूर छिपी हुई रहती है। तो एक व्यक्ति जो है वो केवल सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो हार्ड भी होती है, वो सॉफ्ट भी होती है। तो आप लोग चट्टान को ध्यान में रखें कि वह सॉफ्ट भी होती है, वह हार्ड भी होती है। बेसिकली जब हम लोग चट्टान को बोले तो चट्टान में होती क्या है, क्या होती है चट्टान में जिससे मिलकर के वह बना है, तो आप लोग ध्यान रखें कि जो मेन कंपोजिशन इनका है, इनका जो मेन कंपोजिशन है यानी कि मेन संगठन है, ये मेन संगठन इसमें से क्या है, खनिज है, मिनरल्स है। ऐसा माना जाता है कि प्रमुखतः 6 प्रकार के खनिजों से मिलकर के कोई भी चट्टान बनती है, जिनमें से 6 प्रकार जैसे फेलस्पार वगैरह है, और जैसे हम लोग मानते हैं पायरोक्सिन वगैरह है, जैसे हम लोग पारसनाथ के जो चट्टानों के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में जो पाए जाते हैं, तो पूछा भी जाता है कि कौन प्रकार का चट्टान है वो, तो हम लोग कहते हैं कि वो पायरोक्सिन प्रकार का है। तो जो भी चट्टानें बनती है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम लोग ये पायरोक्सिन प्रकार के चट्टान, इस प्रकार की चीजें उसमें दिखाई देती है। जानने की जरूरत नहीं है कि उसमें कौन सी चट्टानें हैं, उनका हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी के सेपरेट क्लासेस में स्टडी करते हैं। फिलहाल ये जानते हैं कि ज्योग्राफी जो कंपोजिशन होती है वो काफी सारे खनिजों का कंपोजिशन होती है और उसी से वो चट्टान बना रहता है, जिसमें जिस प्रकार की खनिज, यदि खनिज में बलुआ तरह की जो चीजें ज्यादा है तो ये काफी सॉफ्ट होती है। यदि इसमें मेटेलिक बहुत ज्यादा होती है जैसे आयरन, कॉपर वगैरह, निकेल वगैरह, मैग्नीज वगैरह, तो ये काफी ज्यादा हार्ड होती है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है कि रॉक सिस्टम होती क्या है। तो रॉक में क्या होती है, बहुत सारे खनिज होती है, और यही रॉक जब इसी से हम लोग सॉयल का निर्माण होता है, जैसे अभी चर्चा किया। बहुत कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि सॉयल और रॉक के बीच डिफरेंस क्या होती है। डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है कि यदि कोई भी चट्टान है, कोई भी रॉक है, इस रॉक के ऊपर में यदि कोई भी एक प्लांट उग जाती है या जैविक बायोटिक उग जाती है, कोई भी चीजें, तो ये इसको हम लोग सॉयल कहते हैं। यानी कि कोई भी चट्टान के ऊपर में जब ऊपरी परत पर कोई भी घास फूस आ जाती है, कोई भी बायोटिक चीजें आ जाती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सॉयल कहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि रॉक में जैसे ही कुछ चीजें होगी वो सॉयल हो जाती है, यदि नहीं होगी तो वो रॉक हो जाती है। तो रॉक और सॉयल के बीच में केवल बायोटिक फैक्टर्स का डिफरेंसेस है, ये बातें को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो रॉक चीजें हैं, ये चीजें कैसी, किस प्रकार से है कि जब पृथ्वी थी मोल्टन स्टेट में, किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, यानी कि द्रवित अवस्था में। तो जब द्रवित अवस्था में था तो हम लोग भी कहते हैं कि पृथ्वी सबसे पहले याग की एक गोला थी और वो धीरे धीरे शीतलीकरण के बाद में ठंडा हुआ। तो इसके बाद में शीतलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि कूलिंग प्रोसेस प्रारंभ होती है। और जब कूलिंग प्रोसेस प्रारंभ होती है तो ये कब प्रारंभ होती है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो मोल्टन स्टेट में थी, काफी ज्यादा ये हॉट थी, कूलिंग स्टेट में यह प्रारंभ हुई 70 to 60 करोड़ ईयर एगो, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में। और इसके बाद में जो पृथ्वी हुई ये सॉलिड होना शुरू हुआ और इसके ऊपर में परत बननी प्रारंभ हो गई।
यानी कि ऊपर में पपड़ी बैठना शुरू हो गया, तो ये यहाँ से हॉट से लेकर के यानी कि या लिक्विड स्टेट से होकर के यह सॉलिड स्टेट की तरफ में आना प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दिए, और इनकी यदि मोटाई देखें तो एवरेज हम लोग इसका जो मोटाई देखते हैं वो कितनी मोटाई है, 100 किलोमीटर। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 100 किलोमीटर ही मोटाई है, और इसी मोटाई के ऊपर में सारी जैविक क्रियाएं जो होती है वो चलती रहती है। ये कूलिंग का प्रोसेस जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद यह कूलिंग प्रोसेस हुआ है, और इसके बाद में यह भूपर्पट्टी का निर्माण हुई है। अब यहां से जो एक सवाल था प्रीवियस का, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें से बोला गया था कि जो झारखंड का ये छोटा नागपुर पठार है वो किस काल से जुड़ा हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था, इस बातों को ध्यान में रखें कि जब ये निर्माण हो गया, तो निर्माण होने के बाद हम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि निर्माण के बाद में जब सारे एक ही जगह पर था, तो इसी को हम लोग पेंजिया बोलते थे। और इसी पेंजिया से हमने बताया था कि दो चीजों में टूटी थी, जिनमें से ये गोंडवाना लैंड थे, और ये लॉरेंसिया था। और फिर ये गोंडवाना लैंड के बाद में जो टूटा, उनमें से हम लोगों ने ये देखा था कि साउथ एशिया का निर्माण हुआ था, और इसी साउथ एशिया में इंडिया थे, और इसी इंडिया का पार्ट में झारखंड था। और इसी झारखंड का निर्माण हम लोग कह सकते हैं कि जो भी चट्टाने हैं, या जो भी ये झारखंड की जो ये रॉक है, ये जो भी झारखंड की रॉक है, यदि हम लोग देखने के लिए जाएं, तो यह झारखंड की रॉक का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं जो प्री कैम्ब्रियन एरा में जो है सॉलिड बना हुआ है, इसी सॉलिड से जुड़ाव है। तो वो जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना था, उसके लिए यह कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए ध्यान में रखें कि यह जो चीजें हैं, यह जो टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप लोग इस चीज को देख ले। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो चट्टानें बनी, और चट्टानों को प्री कैम्ब्रियन एरा में बनने के बाद से लेकर विभिन्न काल खंडों में चट्टान ने अपना रूप परिवर्तन करते गया। जो सबसे पहले जो चट्टान बनी है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ये चट्टानें बनी है, ये सारा जो चट्टानें आप लोग मॉल्टेन स्टेट है, तो मॉल्टेन स्टेट के बाद में यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहती थी। जब तप्त लोहा था तो बहुत सारी चीजें क्या थी, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी। और वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द सेंस कि वहां पर बहुत सारी ज्वालामुखी क्रियाएं होती थी, और बबलिंग इस तरह से सारी चीजें चलते रहती थी। तो क्या है कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता, वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जाने, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो भी पृथ्वी हमारे पास में है, वर्तमान संदर्भ में जो हम लोगों को जानकारी है, उसमें क्या है कि यह पृथ्वी 3 परतों में इस तरह से जो डिवाइडेड है। हम लोग इनको नाम देते हैं सियाल, फिर इनको नाम देते हैं सीमा, एंड देन नीफे। अब आप लोग ध्यान रखें कि ये सारे जो परतों का नामांकन हम लोगों ने किया है, ये सारे परत का नामांकन हम लोगों ने उस परत में पाए जाने वाले अधिकायत धातुओं के आधार पर किया है। जैसे जो सियाल है वो SI रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन को, AL करता है एल्युमिनियम को। तो जो सबसे ऊपर वाले पार्ट हम लोग देखते हैं, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि इस परत का नाम जो है वो सियाल है। नेक्स्ट परत देखोगे तो ये है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो यहां पर क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका नाम क्या है, सीमा है। इसका हम लोगों ने क्या देखा, सियाल है। अब लास्ट जो स्टेट है, जो सबसे अंदर का हम लोग कोर पार्ट देखते हैं, उसको हम लोग इस कोर को क्या कहते हैं, इस कोर को कहते हैं नीफे। और नीफे में क्या है, ये निकेल है और ये आयरन है। अब देखो कि जब ये ज्वालामुखी, ये जो सारी क्रियाएं हैं, जब यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही थी,
तो ये सारी चीजें क्या है, ऊपर नीचे चलती जा रही थी। ऐसे कंडीशन में सॉलिड होने के बाद जो भी चीजें यहां पर ये भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ है, उनमें से सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकेल सारी चीजें पाई जाती है। हम लोग खुदाई करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कहां पर क्या मिला। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग एक और चीजें जानते हैं कि इसके ऊपर में क्या है, दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में क्या होती है कि इसी के ऊपर में ये जो भूपर्पट्टी है वो विभिन्न प्लेटों के रूप में है, इस तरह से टूटा हुआ है। और यही प्लेटें क्या होती है, शिफ्ट करती है एक दूसरे से, एक दूसरे की ओर। जब ये प्लेटें या तो दूर शिफ्ट करेगी या इधर एक दूसरे की ओर शिफ्ट करेगी, और इसी कारण से क्या है कि जब ये दोनों दूर जाएगी तो फिर ज्वालामुखी क्रियाएं यहां से जो होगी, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण से यहां पर फिर से सबसे पुरानी चट्टानों का निर्माण होगा। तो यहां पर क्या है, याग्निक चट्टानों का, यानी सबसे पुराने कहने का मतलब क्या है, यग्नि के रूप में था। तो यग्नि के रूप में जब यह तप्त गोला था और उस समय जो चट्टान का निर्माण हुआ, उसी को तो हम लोग कहते हैं कि याग्निक चट्टान का निर्माण हुआ। तो पूरी जो पृथ्वी की संरचना हम लोग देखते हैं, किसी न किसी तरीके से आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ। कालक्रम के कारण से वो आग्नेय चट्टान या तो रूपांतरित हो चुके हैं, जिसको हम लोग कह रहे थे कि मेटामॉर्फिक चट्टान है, या सेडिमेंट्री, वो अपनी अवसाद को एक जगह ले जाने के बाद में वो कहीं जमा हो गए। तो इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, जैसे ये इधर जा रहे हैं या ये इधर जा रहे हैं, जिसके कारण से काफी ज्वालामुखी या भूकंपीय क्रियाएं या पहाड़ पर्वत का निर्माण, इस तरह की सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। झारखंड की भी ये सारी चीजें हम लोग देखे कि प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जो हम लोग बताए थे, और फिर वहां से झारखंड की ये संरचना का निर्माण हुआ। और इनके बाद विभिन्न कालखंडों में क्या हुआ कि वो सारी चीजें आप लोग देखोगे कि मायोसिन पीरियड में या प्लिस्टोसिन पीरियड में जो हम लोग बात किए थे कि 2.5 to 1.1 करोड़ साल पहले या 10 लाख to 10,000 ईयर बिफोर में जो हम लोग प्लिस्टोसिन या जो मायोसिन पीरियड के बारे में हम लोग देखे थे, इन दोनों टाइम में झारखंड की इस सेकेंड और थर्ड उत्थान हुआ था। तो इस कारण से भी हुआ, और इस पूरे कारण में वो पूरा का पूरा जो बारिश वगैरह और अन्य कारणों, ताप और प्रेशर, उनका ये सारी संरचनाओं का डिकम्पोजिशन या अपक्षय और अपरदन की क्रियाएं चलती रही, और जिस कारण से कहीं ऊपर उठा हुआ भाग ऐसे था तो ये अपरदन के कारण से यहाँ गड्ढा था, तो ये टूट करके यहाँ आ गई और ये भर गया, तो इस तरह की चीजें हो गई। अब कारण क्या, उबड़ खाबड़ की संरचना हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह पर यह अवसाद हो गया, तो यहाँ पर यह अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर याग्नेय चट्टानों का निर्माण है। तो याग्नेय और अवसादी, लेकिन ये अवसाद बहुत जगह पर इतना लंबे समय से है कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से, या फिर क्या है, रूपांतरित चट्टानों के रूप में अपना रूप धारण कर चुका है। तो याग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के रूप में हमारे सारे चट्टानें अभी जितने भी पृथ्वी पर पाई जाती है वो सारे दिखाई देते हैं। यदि हम लोग देखें तो लगभग 95% चट्टान याग्नेय चट्टान है, और 80 से 90% जो चट्टानें हम लोगों को दिखाई देती है वो सारे अवसादी चट्टानें। इन सारे चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि आखिरकार जो रॉक है वो होती क्या चीजें हैं, वो किस प्रकार से होती है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं सारे मिनरल्स को हम लोग निकालते हैं जो सियाल सीमा निफे है, और इसी को हम लोग झारखंड में कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और किस जगह पर कौन सी पाई जाती है, इनको स्टडी करेंगे। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लें या इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। मिटाते हैं इसको, चलो थैंक यू। अब देखो कि जब झारखंड की भूगर्भिक संरचना में इन सारे चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग कुछ चट्टानों का नाम है वो चट्टान देख लेंगे। सबसे पहले जो चट्टान हम लोगों ने देखा था वो चट्टानों का नाम आप लोग लिख लें, इस सीरीज को ध्यान में रखें, क्योंकि कालक्रम के अनुसार से जैसे ही सबसे पहले आपको जो चट्टान मिला था
वो आग्नेय चट्टान मिला था। कौन सी चट्टान था? आग्नेय चट्टान। इसके बाद जो चट्टानें होगी किस कारण से होगा? तो यहां पर ध्यान रखें, अपक्षयन या अपर्दन के कारण से जो भी चट्टानों का आग्नेय जिसमें टूट करके बनेगा वो चट्टान का नाम होगा धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके टूटने के बाद में सबसे पहले यह आग्नेय चट्टान की जो खोज की गई थी वो धारवाड़ में ही की गई थी। धारवाड़ कर्नाटक में है, इसलिए उसी नाम पर इसका नाम, इस चट्टान का नाम रख दिया है धारवाड़ चट्टान। और इसके बाद में जो चट्टान का नाम होगा वो फिर से या अपक्षय और अपर्दन के कारण से वो होगा कडप्पा चट्टान, कडप्पा रॉक। और इसके बाद में जो होगा वो होगा विंध्यन चट्टान, विंध्यन रॉक। और इसके बाद में जो चट्टान का निर्माण होगा वो यहाँ पर एक द्रविड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण भी यहाँ पर होती है, लेकिन इस चीज को हम लोग झारखंड में उतना ज्यादा नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए इसके बाद में जो चट्टान के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं या पढ़ते हैं वो है गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना रॉक। और गोंडवाना रॉक के बाद में जिन चट्टानों के बारे में हम लोग विशेषकर पढ़ते हैं वो है दक्कन ट्रैप के बारे में। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, दक्कन ट्रैप के बारे में। और दक्कन ट्रैप के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी रॉक और क्वाटनरी चट्टान, क्वार्टनरी रॉक, ये चट्टाने हैं जो टाइप्स हैं हमारे पास में। यही सब चट्टाने के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। झारखंड के बारे में भी हम इसी तरह के चट्टानों के कुल मिला करके यही सब चट्टानों के प्रकार हैं। अभी जो एक सवाल हम लोग देखे थे, सबसे पुराने चट्टान आग्नेयी है, इसके बाद जो अपक्षय अपर्दन होती है वो धारवाड़ बनती है, धारवाड़ के बाद अपक्षय अपर्दन के बाद में कडप्पा बनती है, उसका फिर अपक्षय अपर्दन के बाद में विंध्यन बनती है, फिर ये गोंडवाना बनती है, फिर दक्कन ट्रैप, टर्शियरी रॉक और क्वाटरनी रॉक के बारे में बनती है। अब देखो ये चीजें जो चट्टान है, इन्हीं चट्टानों का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड में पढ़ेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चट्टानें हैं जो झारखंड में है और कहां पर है और इनकी विशेषता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग वन बाय वन अब पढ़ेंगे कि आखिरकार वह चट्टानें क्या है और उन सारे चट्टानों की विशेषता क्या है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं आग्नेय चट्टान और झारखंड के बारे में। आग्नेय चट्टान आखिरकार है क्या और झारखंड से संदर्भ इनका क्या है, इन सारे चीजों को देखते हैं। अब देखो यदि हम लोग आग्नेय देखें, आग्नेय चट्टान के बारे में, तो आग्नेय चट्टान का जो अलग अलग जिसको हम लोग रूप में जाने जाते हैं वो ग्रेनाइट, आग्नेय ग्रेनाइट, नीस एंड धारवाड़, इतना रॉक के बारे में हम लोग देखते हैं वन टाइम में। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि जो आग्नेय ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ यानी कि आग्नेय सबसे पुरानी चट्टान है और सबसे पुरानी चट्टान के ही अपक्षय और अपर्दन के बाद में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो यदि पूरे झारखंड को आप देखें, लगभग पूरे झारखंड को, तो ये पूरे झारखंड का जो पोर्शंस आप लोग देखोगे, इस पूरे झारखंड के लगभग 90% भाग पर आपको यही सब चीजें दिखेगा। ग्रेनाइट, नीस या धारवाड़ रॉक टाइप के चट्टान को आप लोग दिखेगा। तो आग्नेय चट्टान, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आग्नेय चट्टान थी क्या, जब पृथ्वी मोल्टेन स्टेट में था और ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही थी, तो जब ज्वालामुखी क्रियाएं ऐसे ऐसे चल रही थी पूरी की पूरी, तो क्या लेयर बन सकता है उसमें? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी चीजें जो मैं पूछना चाहता हूं उसमें कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो क्या जीव था? नहीं था। तो जीव का ये अंश होगा क्या उन सारे चट्टानों में? बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इन सारे आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं होगा।
तीसरी जो चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि जब जीवाश्म में नहीं रहेगा इसमें, तो हमारी बॉडी किस चीज की बनी, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, या जब पेड़ पौधे की पत्तियों में जो सड़ने गलने के बाद ह्यूमस की मात्रा ज्यादा निकलती है, तो हम यह बातों को कह सकते हैं कि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होगी, उस आग्नेय प्रकार की चट्टाने में जब जीव नहीं है तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, उसमें से फास्फोरस की मात्रा कम होगी, और उसमें जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी, कोई जीवाश्म नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कुछ प्रतिक्रियात्मक रूप से जानते हैं कि जो भी आग्नेय चट्टान होती है, उन सारे आग्नेय चट्टान के बारे में 2-4 पॉइंट लिख ले। कि पहला पॉइंट क्या है कि आग्नेय चट्टान को हम लोग आर्कियन चट्टान भी कहते हैं, आर्कियन चट्टान, इसको ऑल्सो कॉल्ड। आप ये ध्यान में रखें, कहीं पर यह भी नाम इस्तेमाल कर दिया तो पता चलेगा कि आग्नेय के बारे में पढ़े तो थे, आर्कियन के बारे में तो मैं पढ़ा ही नहीं। यह बात ध्यान रखना। ये जो चट्टान है ये ओल्डेस्ट है, ये हार्डेस्ट है, इसमें से क्या है, ओल्डेस्ट हार्ड से ये बेस रॉक है। अभी हमने बताया था कि जितने भी सारे रॉक आपने देखा सबका आधार क्या था, आग्नेय चट्टान ही था, आर्कियन चट्टान ही था, यहीं से सारे, तो इनको लोग बेस रॉक भी कहते हैं। इनके आगे यदि हम लोग पॉइंट देखें तो क्या इसमें कोई लेयर था, कोई लेयर नहीं था, तो नो लेयर, कोई लेयर नहीं इसमें से, एंड नो फॉसिल्स, इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं है। ये बातों को भी ध्यान में रखना है। जो भी इसमें से मिनरल्स पाया जाएगा, आपका कुछ तो खनिज है इसमें, जो भी मिनरल्स होगा इनमें से ज्यादातर मिनरल्स आप देखेंगे आयरन होगा, कॉपर होगा और जिंक होगा। इन सारे तत्वों की अधिकता होगा। क्या क्या, लोहा, तांबा और जिंक, इनको लिख लें, लोहा, तांबा, जिंक, इन सारे धातुओं की अधिकता होगी। अब देखें, जब हम लोग देखते हैं कि लोहा के कारण भी झारखंड फेमस है और तांबा के कारण भी, तो हम लोगों को ये अनुमान लग जाता है कि सही में झारखंड का जो जुड़ाव है वो सबसे पुरानी यानी कि आर्कियन चट्टानों से है, आग्नेय चट्टानों से है। जब पृथ्वी दहक रही थी तब से है, तो हम सबसे पुराने हैं। आदिवासी क्षेत्र में वहां रहने वाले भी सबसे पुराने हैं, और वो जो धरती है वो भी सबसे पुराने चीजों से जुड़ाव रखती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब है क्या चीज है, जब झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में तो ये आग्नेय चट्टान और झारखंड क्या है, लगभग 90% भाग पर फैला हुआ, 90% भूभाग पर विस्तृत। ये जान के रखें, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पॉइंट को कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टाने हैं या आग्नेय चट्टाने हैं। तो आप लोग 90% के ऊपर में जा सकते हैं। अब देखिए, मेजरली यदि लोकेलिटी प्लेस के बारे में यदि आप लोगों को पूछा जाए कि कौन से स्थान पर है जहां जो ज्यादा फेमस है इन सारे चीजों को लेकर के, तो आप लोग देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा है सिंहभूम है, सिंहभूम है, सरायकेला है, सरायकेला है, सिमडेगा है। ये सब जो क्षेत्र हैं, सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक तरह से दक्षिणी झारखंड, दक्षिणी झारखंड। तो झारखंड का दक्षिणी भाग में यदि हम लोग देखें तो सिंहभूम आपका इस जगह का ही एरिया पर, ये हम लोग सिंहभूम कहते हैं ये वाला, यहाँ सरायकेला है, ये सिमडेगा है। तो इस जगह पर हम लोग सिमडेगा को देखते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पर सिंहभूम कहते हैं, और यहाँ के आसपास में आप लोग सरायकेला देखते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानों की यदि आप लोग देखना है कि आग्नेय चट्टान, वैसे तो आपको पूरे झारखंड के ऊपर में भी 90% पर दिखाई देगा, लेकिन आपको अनुभव करना है, देखना है, स्पर्श करना है। तो आप लोग सिंहभूम जाइए, सरायकेला जाइए, सिंहभूम जाइए और अपने इस सबसे पुरातन पृथ्वी के इस भाग को महसूस कीजिए। आप लोगों को यह बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभूति देगा। तो आप लोग इन चीजों को कॉपी कर लें।
चलो थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो चट्टान है उस नेक्स्ट चट्टान के बारे में देखेंगे। यहां पर नेक्स्ट के रूप में हम लोग देखेंगे धारवाड़ चट्टान। कौन सी चट्टान? धारवाड़ चट्टान को। अब देखो धारवाड़ चट्टान के बारे में जब हम लोग देखना प्रारंभ किए तो हम लोगों ने यह देखा कि जो भी आग्नेय चट्टान था, जो भी आग्नेय चट्टान था, इसी चट्टानों का अपक्षय या अपरदन के बाद में धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, धारवाड़ रॉक का निर्माण हुआ। बात क्लियर है? अब ये धारवाड़ चट्टान है क्या? तो ये इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता को आप लोग ध्यान में रखें कि यह आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। धारवाड़ चट्टान काफी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ज्यादा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहां पर ये कहते हैं कि यहां पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातुएं और अधातुएं प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह जो चट्टान है वो आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न चट्टान। अब यहां पर देखो, यह भी यही सवाल था जो हमने प्रीवियस में देखा था अभी, कि कौन से चट्टान को हम लोग ये बोले थे कि स्टोरेज ऑफ मेटेलिक मिनरल्स है, यानी कि जो धात्विक खनिजों का भंडार किस चट्टान को कहा जाता था। यही प्रश्न था ना आपके सामने। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लें कि जो धारवाड़ चट्टान है, चूंकि अपक्षय और अपरदन, और इसमें से दोनों चट्टानें और काफी सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसमें काफी ज्यादा थे, लेकिन इसको एक्सट्रैक्शन करना काफी मुश्किल था क्योंकि सारे काफी ज्यादा मिक्स्ड थे और इनको उपयोग में लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अपक्षय और अपरदन के बाद में चीजें क्या हुई कि वो एक जगह पर शिफ्ट होता चला गया, और शिफ्ट होने के बाद में उनसे काफी सारी चीजें निकल गई, और जो बच गई, मान लीजिए यदि हम लोग ये देखें कि ये जो चट्टान है ये आग्नेय है, और इसको डिकम्पोज होने के बाद काफी सारी चीजें इधर उधर हो गई, तो जो इसमें अभी बचा हुआ पार्ट है उसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स काफी ज्यादा रहा इसमें, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक है ये। तो यहाँ पर धातु और अधातु प्रचुर मात्रा में होती है, जिनमें से आप धातुएं की प्रमुखता होती है। तो धातुएं की प्रमुखता होने के कारण से इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक खनिजों का भंडार, धात्विक खनिजों का भंडार। इस बात को ध्यान में रखें, और यही सवाल आपसे पूछा गया था। यदि आप लोग धारवाड़ चट्टान के बारे में ध्यान रखते तो जरूर इन सारे सवाल को आप सॉल्व कर पाते। इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चट्टान के ऊपर। यदि उस सीरीज को आपने देखा होगा तो धारवाड़ चट्टान के बाद में आपके पास कौन सी चट्टानें थी वहां पर? धारवाड़ चट्टान के बाद में था कडप्पा क्रम के चट्टान, है ना? कौन सा चट्टान था? कडप्पा कालीन चट्टान, यानी कि इसको हम लोग कडप्पा रॉक कहते हैं। अब देखो, जो कडप्पा रॉक था, ये कडप्पा रॉक का भी उसी तरह से निर्माण हुआ। कैसे? ये जो धारवाड़ थे, इसी धारवाड़ रॉक का अपक्षय और अपरदन के बाद, अपरदन के बाद में कडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, कडप्पा रॉक का निर्माण हुआ। अब देखो, कडप्पा रॉक यदि आप झारखंड में देखोगे,
कडप्पा रॉक के बारे में देखोगे तो इसमें भी जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मिनरल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो ये धारवाड़ के अपक्षय और अपरदन के बाद में जो कडप्पा बनेगी, इस कडप्पा क्रम के चट्टानों में जो चीजें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, इसमें भी कोई भी फॉसिल्स नहीं होगा, कोई भी अभी तक फॉसिल्स नहीं आया है, कोई भी जीवाश्म नहीं, कोई भी इसमें जीवाश्म नहीं, इस चीज को ध्यान में रखना है। और इसमें से जो सबसे अधिक मात्रा में होगा वो होगा चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, इसके बाद में स्लेट, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा स्लेट, खड़िया भी पता होगा, जो चौक वगैरह इस्तेमाल हम लोग करते थे, क्वार्ट्ज भी पता होगा, है ना, शीशा वगैरह जिससे निर्मित होती है, खड़िया जो लिखने में चौक के रूप में इस्तेमाल करते थे, स्लेट जिस पर लिखते थे, मार्बल जो घरों में लगी है, चूना पत्थर वगैरह जिसका हम लोग पुताई वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं और काफी घर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सारी चीजें आखिरकार कहाँ पाई जाती है? तो यदि हम लोग झारखंड में देखें इसका, तो झारखंड में और कुछ चीजें यदि आप लोग मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर में देखें तो इनमें से झारखंड में जो पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इन सारे चीजों के अलावे भी इसमें से कुछ चीजों का निर्माण, कुछ चीजें और पाई जाती है, और उनमें से जैसे है आयरन है, मैग्नीज है, इन सारे चीजों का काफी ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसलिए ध्यान में रखना है, और चीजें इसमें कॉपर है, तो आयरन, कॉपर, मैग्नीज जैसे एलिमेंट की भी मात्रा, क्योंकि आपको पता है धारवाड़ में ये सब चीजें पाई जाती है, और इसी के डिकम्पोजिशन के बाद में कडप्पा बना है, तो इन सारे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो विशेषकर यदि आप लोग देखें कि कहां पर धारवाड़ क्रम का चट्टान, तो पश्चिमी सिंहभूम का ये जो एरिया है, ये एरिया में आपको सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो कडप्पा रॉक मिलेगा। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। और इसी कडप्पा रॉक में हमारे जैसे चिरिया है या नवा मुंडी जैसे जगह काफी फेमस है, और इन सारे मेटल्स मिनरल्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी केवल मेटल्स पर आप लोगों को फोकस करनी है। तो ये ध्यान में रखें कि जो झारखंड में कडप्पा है वो कहां पर है, पश्चिमी सिंहभूम में है, और पश्चिमी सिंहभूम दूसरी तरफ से हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी झारखंड, इनको हम लोग बोले तो सबसे बेहतर है, दक्षिणी झारखंड में। ऐसे भी सवाल पूछ दिया था, कडप्पा किस भाग में ज्यादा फैली हुई है, तो ये दक्षिणी झारखंड में है, इस बात को ध्यान में रखें। चलो स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो थैंक यू। अब आइए, कडप्पा क्रम के चट्टान के बाद हम लोग देखे थे विंध्ययुगीन चट्टान के बारे में, यानी विंध्ययन चट्टानों के बारे में। आइए, कौन सी चट्टान? विंध्ययन रॉक, विंध्ययन रॉक के बारे में देखो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। विंध्ययन रॉक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि घर बनाने वाली जो वस्तुएं है ना, घर बनाने वाली वस्तुओं का निर्माण इसमें सबसे ज्यादा होता है विंध्ययन रॉक से, यानी मकान बनाने वाली वस्तुओं का निर्माण। हम लोग पढ़े विंध्ययन रॉक को, इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे देखो, ये जिससे भारत है, ये भारत में क्या था, बहुत प्राचीन काल के टाइम में भूसन्नितियों का निर्माण हुआ था। और ये भूसन्नति क्या होती है कि जब पूरे ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही थी, तो इस दौरान में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या है, एक पानी का स्रोत यहां बना और एक पानी का स्रोत यहां बना था, और यहां पर जो चीजें बना था इसी का विस्तार था कि कडप्पा क्रम की श्रेणी थी। जो क्योंकि पहले जो कडप्पा क्रम की जो चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा, वो तभी बनेगी कडप्पा क्रम की चट्टानें जब वह तल कभी न कभी पानी उस तल पर रहा हो, वो जरूरी था। इसलिए यहां पर जो इसी का विस्तार था, ये इसी का विस्तार था जिसमें से झारखंड का आपका ये कोना टच किया। सेम इसी तरीके से ये भूसन्नति का था,
और क्या हुआ कि बारी बारी से लंबे समय तक चारों तरफ से यहां पर नदियों के द्वारा, विभिन्न स्रोतों, पवनों के द्वारा विसर्जित किया गया छोटी छोटी चट्टानों का और मिट्टी के काफी अंश का, और इसमें जमा होते चला गया। और जब प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण से इसमें वलन पड़ना शुरू हो गया, और वलन पड़ने के बाद में यह एक रेंज में बदल गई पर्वतों का, और वो रेंज यदि आप लोग देखें तो ये रेंज ही है जो प्लेट टेक्टोनिक के कारण से बनते बनते यहां पर सासाराम तक गई है। सासाराम कहां पर है? ये सासाराम यदि आप लोग देखें तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहां पर है। अब यदि देखोगे तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक गया है, तो इसका जो यहां से फैलाव है, तो ये फैलाव आप लोग यदि देखोगे तो ये चीजें आप लोग चित्तौड़गढ़ तक देख सकते हैं। ये राजस्थान के तक में आप लोगों को ये सारी चीजें दिखेगा। कहां पर? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक में यह फैला हुआ है विंध्यन श्रृंखला। अब जो यह इतनी फैली हुई है, इसी के बीच में यदि आप लोग देखोगे रोहतास, जब आप लोग यहां पर बिहार की इस तरह की संरचना के बारे में पढ़ोगे तो इस जगह पर है, और ऐसे कंडीशन पर यह ऐसे ऐसे फैली हुई है, तो यहां पर यह टच कर जाती है इस जगह पर। तो यहां पर जो हम लोग देखते हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, आप लोगों को विंध्यन क्रम की चट्टानें को भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी हम विंध्यन क्रम की चट्टानों को देखेंगे तो इन चट्टानों का जो झारखंड में फैलाव यदि हम लोग देखें तो आप लोग पश्चिमी झारखंड में देखोगे, और पश्चिमी झारखंड में विशेषकर आप गढ़वा जिला में देखोगे। तो यदि आपको यह परीक्षा में प्रश्न पूछी जाती है कि झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है, तो कौन सा जिला होगा? गढ़वा जिला होगा। और आप लोगों को यह बातें बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नति के कारण से इन सारे चीजों का निर्माण हुआ है। और ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जो निर्माण होता है, जो यूज होता है, वो इसमें से काफी ज्यादा भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। कौन सी? भवन निर्माण सामग्री। आप लोगों को पता होगा कि जो दिल्ली का लाल किला का जो निर्माण हुआ है, लाल बलुआ पत्थर, वो राजस्थान से मंगाया गया है, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया गया है। तो बलुआ पत्थर देख लो, चूना पत्थर देख लो, संगमरमर देख लो, ये सब सारे चीजें हम लोगों को मिल जाती है कहां पर? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इसलिए इन सारे चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है ना। तो ये सारे चीजों का काफी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकली। और जब भी हम लोगों को इस तरह की चीजें बनाने को मिलेगी, हम लोग गढ़वा चले जाएंगे और वहां से इन सारे चीजों को मंगा सकते हैं। या कोई भी जब इंडस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री होगा भवन निर्माण से सामग्री जिसमें बनाएंगे, वो सारा चीजों को कहां से एक्सट्रैक्ट, वो इंडस्ट्री कहां लगाएंगे, तो वो गढ़वा जिला में ही लगाएंगे। तो उसके लिए कच्ची सामग्री हमको आसानी से मिल जाएंगे। इंडस्ट्री में हम लोग इसकी चर्चा फिर से करेंगे। इससे पहले कि आप लोग विंध्यन रॉक को आप लोग कॉपी कर लें। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो चट्टान के बारे में देखे थे, द्रविड़ियन चट्टान होनी चाहिए। लेकिन द्रविड़ियन चट्टान की कोई भी चीजें भारत में मैक्सिमम नहीं पाई जाती है, बेसिकली मैक्सिमम। इसके बाद में हम लोग गोंडवाना क्रम के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीरीज में हम लोग झारखंड से रिलेटेड गोंडवाना क्रम की चट्टानों को देखे थे। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नाम से ही तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कौन सी चट्टान था? गोंडवाना रॉक। कौन सा रॉक? गोंडवाना रॉक। गोंडवाना रॉक का नाम पड़ा है मध्य प्रदेश की एक जनजाति है गोंड, और इसी गोंड के नाम से इसका गोंडवाना रॉक नाम पड़ा है। आप लोग ध्यान में रखें इस चीज को। और गोंडवाना रॉक का काफी इंपॉर्टेंस है झारखंड में या भारत में, क्योंकि जो
गोंडवाना रॉक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं कि जब काफी सारे पृथ्वी के ऊपर में, जब ये पृथ्वी का मान लो ये सारी चीजें, ये तल है, इसके ऊपर में काफी ज्यादा प्लांट, ये सब सारी चीजें हुई, और जब प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण से ये प्लेटें नीचे धंस गई यहाँ पर, तो यहाँ की सारी चीजें नीचे चली गई, और एक लंबे क्रम के बाद में क्या हुआ कि ये सारे नीचे दबने के बाद में फिर से ऊपर में परतें आई, और ये सारी चीजें कोयला के रूप में परिवर्तित हो गई। किसके रूप में? कोयला के रूप में परिवर्तित हो गई। तो जो झारखंड फेमस है, कोल नगरी धनबाद या झारखंड कोयले या मिनरल्स के कारण से फेमस है, जहां पर 40% के आसपास कोयला पाई जाती है, तो उनमें से ये घटना प्लेट टेक्टोनिक ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जब भी कहीं पर ऐसे धसा और ऊपर दोनों तरफ में ऊपर नजर आता है, तो ये क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं भ्रंश घाटी। इसको कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी, यानी कि वहां पर दरारें हुई, वहां पर जमीन नीचे धस गई, और उसके बाद में उनके साथ में वहां पर रहने वाली सारी जीव जंतु और प्लांट नीचे धस गए, और वहां पर कोयले का निर्माण एक लंबे समय के बाद में हुआ, तो वो भ्रंश घाटी है। अब यदि देखोगे झारखंड में यदि कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप लोगों को साफ दिखेगा कि जो ये नीचे धसी हुई भाग है, इसी धसी हुई भाग में यहां से दामोदर नदी निकल करके ऐसे बहती है। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें आप देखोगे झारखंड की, ये वाला ये चीजें, तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को भ्रंश घाटी है ये, और इसमें आप लोगों को कोयला बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर उत्तरी चंद्रपुरा, दक्षिणी चंद्रपुरा, बोकारो, धनबाद, झरिया, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर डाल्टनगंज वगैरह के बारे में, यहाँ पर औरंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाल्टनगंज, औरंगा वगैरह ये सब सारी चीजें यदि आप लोग देखें, जैसे हम लोग औरंगा देखें या डाल्टनगंज, डाल्टनगंज इसको देख ले, ये क्या था? विंध्यन, विंध्यन, ये डाल्टनगंज, ये औरंगा, औरंगा, ये सब सारी चीजें, ये पूरा दामोदर घाटी। तो ये इस चीज को यहां पर लिख लें कि जो झारखंड में डिस्ट्रीब्यूशन था, ये कहां कहां पर था झारखंड में? दामोदर नदी घाटी का तलछट, दामोदर नदी घाटी का तलछट। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, ये उत्तरी कोयल नदी का था। ये कोयल नदी ऐसे जाती है, तो उत्तरी कोयल नदी घाटी, नदी घाटी। आगे यदि हम लोग देखें तो इधर भी, यदि देवघर में भी देखें या गिरिडीह वगैरह में भी देखें, तो राजमहल के एरिया में भी कोयला पाया जाता है। तो राजमहल पहाड़ी में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, राजमहल हिल्स में भी। इसके बाद में देवघर में भी मिलेगा, जहां पर हम लोग देखते हैं जयंतिया वगैरह, जयंती, देवघर जयंती। आप लोगों को गिरिडीह में भी मिलेगा। ये सारी चीजें हम लोग बहुत बेहतर तरीका से देखेंगे जब कोयला के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अभी आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि ये जो गोंडवाना रॉक है, ये गोंडवाना रॉक यदि हम लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो आप लोग दामोदर नदी घाटी को देखें। ये सर्वाधिक विस्तार आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। कहां पर? दामोदर नदी घाटी के बेल्ट में मिलेगी। तो यदि सर्वाधिक पूछा जाए तो भी आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको मैक्सिमम के रूप में ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम गोंडवाना रॉक झारखंड में कहां पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। और इसका जो निर्माण है गोंडवाना क्रम की, तो इसका निर्माण काल आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि ये कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरेसिक काल तक, जुरेसिक काल के बीच में यह सारी चीजें हुई है। तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। गोंडवाना रॉक सिस्टम झारखंड में कहां कहां पर पाई जाती है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल बनते हैं। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला टर्म, वो अगला जो सिस्टम होगा रॉक का, वो सिस्टम होगा, हम लोग देखेंगे ट्रैप के रूप में राजमहल ट्रैप, राजमहल
ट्रैप। चलिए, राजमहल ट्रैप को हम लोग पढ़े, इसके पहले एक चीजें काफी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ट्रैप है क्या। ये ट्रैप है क्या? ट्रैप मतलब क्या होता है? फंसना। एक तरह से ट्रैप का मीनिंग क्या होता है? फंसना। अब देखो कि जब पृथ्वी में जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती है इस तरीके का, और कहीं पर कमजोर पा करके ये चीजें ऊपर उठ करके निकलती है, और निकलने के बाद काफी सारी चीजें इसके ऊपर में जो जीव जंतुएं थी वो सारी जीव जंतुएं क्या होती है? दब जाती है, और फिर यहां पर एक नए लेयर का निर्माण हो जाता है। अब एज्यूम कीजिए कि एक लेयर पहले ही था और इस लेयर के ऊपर में एक लेयर और बन गया। ये लेयर पहले ही था और इसके ऊपर में एक लेयर और बन गया। अब बीच में लेयर नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है? काफी ज्यादा जीव जंतुएं फंस गया था। तो जहां पर ऐसे कंडीशन हो, जीव जंतुएं फंसी हुई हो दो लेयर के बीच में, हम लोग कहते हैं कि ये सारे जीव जंतुएं एक तरह से क्या हुई थी? ट्रैप हो गई थी। तो ऐसा लेयर जहां भी मिलेगा इस तरह का कंडीशन, तो झारखंड में यदि देखोगे तो इस तरह का ट्रैप जैसा सिस्टम हम लोगों को दिखता है राजमहल के एरिया में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राजमहल भी क्या है? एक ट्रैप है। तो राजमहल ट्रैप वहीं पर है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि झारखंड में देखोगे तो राजमहल क्षेत्र में है। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यदि यहां पर आप उत्खनन का कार्य करोगे राजमहल ट्रैप में, इस जगह पर यदि आप लोग कुछ उत्खनन का कार्य करोगे राजमहल ट्रैप में, तो यहां पर आप लोगों को जीवाश्म मिलेगा इस जगह पर नीचे में। तो इसलिए कुछ पार्क के बारे में आप लोग देखते होंगे कि इसी क्षेत्र में हम लोग भीष्म साहनी जीवाश्म पार्क स्थापित किया गया है। ये समझ में ही नहीं आया था उस समय कि आखिरकार जीवाश्म पार्क राजमहल क्षेत्र में क्यों स्थापित किया गया है, क्यों इसको बनाया जा रहा है। आज आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसका टेक्निकल रीजन कि जीवाश्म मिलता है वहां के जमीन के नीचे। क्यों? क्योंकि वह एक ट्रैप है और वो ट्रैप में कुछ न कुछ जीव जंतुएं फंसी है। उन्हीं चीज को हम लोगों को खोज करके देखनी है कि आखिरकार वहां पर क्या फंसी है। इसके अलावे इस तरह की यदि एक कंडीशन हम लोगों को दिखाई पड़ती है वो पाट क्षेत्र में। कहां पर? पाट क्षेत्र में यदि आप लोग यहां देखें इस जगह पर, तो इस जगह पर आप लोगों को बिल्कुल यही कंडीशन जो यहां देखने को मिला था वो इस तरह का ट्रैप आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो इस बात को बखूबी ध्यान में रखना है कि जो भी झारखंड में है राजमहल ट्रैपिंग सिस्टम झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में मिलती है। उत्तरी पूर्वी बेसिक क्वेश्चंस यदि आप लोगों को पूछा गया कि राजमहल ट्रैप कहां पाई जाती है, तो झारखंड का उत्तरी पूर्वी भाग में है। और यदि आप लोगों को कहां नहीं है और यदि पाट क्षेत्र ऑप्शन में दे दिया जाए, इसमें भी आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर भी ये चीजें पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे एक नए चीजों के बारे में, एक नए क्षेत्र के बारे में, एक नए रॉक सिस्टम्स, और लगभग यह झारखंड का अंतिम रॉक सिस्टम है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और उसका नाम है नवीनतम जलोढ़ रॉक, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब देखो नवीनतम जलोढ़ रॉक क्या है, या हम इस चीज को क्यों स्टडी करें। अब जब झारखंड की संरचना आप लोगों ने देखा तो एक चीजें तो साफ हो गई कि ये जो रांची का पठार है, ये इस तरह से जो हम लोग रांची का पठार पढ़े थे, रांची के पठार से क्या था, यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत चट्टानें थी, जिनके कारण से चारों तरफ से जब बारिश होने के बाद चारों तरफ से जब नदियों का यहां पर शुरुआत हुई आगे बढ़ना, तो क्या हुआ कि रांची के पठार के चारों तरफ में एक टेबल की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं टेबल लैंड है, और टेबल की तरह क्या हुआ, वो एक सबसे कठोर चट्टान होने के कारण से, ग्रेनाइट नीस का बना होने के कारण से, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बने होने के कारण से हुआ क्या
कि यहाँ पर नदियां जहां से निकली, जहां से गिरी, उन कमजोर चट्टानों को वह वहां की मिट्टी को बहा करके ले गई, जिनके कारण से दक्षिणी भाग झारखंड का या उत्तरी भाग या पूर्वी भाग बहुत नीची हो गई। कंपैरिजन टू रांची का पठार ऊपर ही उठा प्रतीत होने लगा। और इस क्रम में काफी सारे स्कॉर्पमेंट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? स्कॉर्पमेंट। स्कॉर्पमेंट क्या है? स्कॉर्पमेंट है कि कोई भी चीजें जब इस तरह से लैंड होती है, हाई लैंड, ऊंची भूमि, और जब ऊंची भूमि में जिधर से नदियां निकल रही है उस रास्ते पर वो जमीन अपने साथ में लेके चली गई, फिर उसके बगल में फिंगर की तरह कि नीचे है, फिर कुछ जमीनें ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, लेकिन इनकी जो ढलाने हैं वो काफी ज्यादा है इस तरह से। तो क्या है कि यहां से नदी निकल गई, यहां से नदी निकल गई, यहां से नदी निकल गई, और काफी ज्यादा ये ढलवा नजर आ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ये स्कार्पमेंट है। ये रांची का पठार है, वो काफी ज्यादा स्कार्पमेंट का निर्माण हुई पड़ी है। ये से कंडीशन आपको रांची की पठार में दिखेगा। और जब यहां से नदियां निकल गई तो निकलने के बाद में क्या हुआ? नदियों के निकलने के बाद वो सारे बालू, वो सारे मिट्टी के कण, वो सारे सॉफ्ट चट्टाने या करके इधर जमा होने लगे। आप यहां देखोगे, क्योंकि इधर से भी एक खरकई नदी है, तो खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी जो यहां से निकली, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इस तरह की जलोढ़ चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो यहां पर देखोगे कि इस स्थान पर जलोढ़ चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, जलोढ़ रॉक का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हो कि झारखंड के दक्षिणी भाग में स्वर्ण रेखा के निचली घाटी की तरफ में, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी का निचली क्षेत्र, स्वर्ण रेखा नदी घाटी का निचली क्षेत्र में आप लोगों को नवीनतम जलोढ़ रॉक मिलेंगे। और इसी तरीके से यदि इस जगह पर देखोगे तो यहां पर भी नवीनतम जलोढ़ दिखेगा। और जहां पर भी आपको नदी की संरचना मिलेगी, जैसे कि यहां पर इस जगह पर, यहां पर आप लोगों को जो सबसे उत्तरी भाग में है, पाकुड़ जिला के पास में भी, और साहेबगंज का सबसे उत्तरी भाग में भी आप लोगों को दिखेगा किस तरह का नवीनतम जलोढ़ रॉक। लेकिन ये जो जलोढ़ रॉक है, यहां पर एक तो ओल्ड होगा और एक होगा न्यू। जो ओल्ड होगा वो होगा बांगर, और जो न्यू होगा वो होगा खादर। तो झारखंड में यदि इतना डीप जाकर के सवाल पूछा जाता है कि किस जगह पर बांगर टाइप्स का जलोढ़ रॉक है, तो आप लोग देखें कि ओल्ड वाला पार्ट क्या है, गंगा नदी का ये जो शिफ्टिंग है इस तरह से, ये राइट वार्ड जा रही है, राइट वार्ड शिफ्टिंग हो रही है। तो जो राइट वार्ड टाइप में होगा, यानी कि यदि ओल्ड देखोगे तो इनके पीछे साइड में रह जाएगा, यानी साहेबगंज का उत्तरी और पश्चिमी किनारा पर। तो ये ध्यान रखें, साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी किनारा, पश्चिमी भाग पर आपको ओल्ड मिलेगा। और यदि यहां पर देखें साहेबगंज का उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग एवं पाकुड़ में आप लोगों को मिलेगा खादर टाइप्स का सॉइल। तो ये चीजें यदि आप लोग देखोगे झारखंड में बांगर और खादर का क्षेत्र, तो आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें मिलेगी। यदि यही चीजें और देखोगे तो सोन नदी का भी जो घाटी है, यहां पर भी आप लोगों को मिलेगा सोन रिवर वैली। सोन नदी घाटी में भी आप लोगों को नवीनतम जलोढ़ रॉक दिखाई देगा। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं रिवर से जो रॉक सिस्टम था। अब रॉक सिस्टम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सॉयल सिस्टम, तो जहां पर आपको ओल्ड बांगर खादर क्या है, ये सब मिट्टी के ही तो प्रकार हैं। तो मिट्टी के प्रकारों में हम वहां पर ऐसे जब बताएंगे कि बांगर मिट्टी इधर पाई जाती है, खादर मिट्टी इधर पाई जाती है, तो आप लोगों को उनकी टेक्निकलिटी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे चीजों का हमने विस्तार दिखाया है।
ये सोन नदी है। तो इन सारे चीजों का हमने आप लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन और विस्तार यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि क्यों कहां पर राजमहल ट्रैप है, कहां पर क्यों जलोढ़ रॉक पाई जाती है, कहां आग्नेय चट्टानें, कहां धारवाड़ चट्टानें हैं, कहां गोंडवाना चट्टानें हैं, कहां विंध्यन चट्टानें हैं। इन सारे चीजों के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का प्रयास किया। प्रीवियस की जो क्लासेस था झारखंड का जन्म और उनका विकास, और यह चीजों को दोनों को क्लब करके देखें, आप लोगों को समझ में बहुत बेहतर तरीके से आई। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है वो बिल्कुल नीचे कमेंट करें, उन सारे कंटेंट को मैं वहां पर आपको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। और यदि आप लोगों को यह क्लासेस या वीडियो एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा हेल्पफुल लगता है, आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, तो आप लोग मेरे तरफ से इतना मेहनत कीजिए कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक पर शेयर कीजिए इन सारी चीजों को। जो सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लासेस हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आप लोग अपना ड्यूटी को फॉलो कीजिए, आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, वेलकम फॉर watching this video. A lot of thanks. Thank you.